my book lovers, welcome back to Pages with Simran and firstly happy Janmashtami to everyone। और अब जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मैं लास्ट संडे अपनी फ्रेंड्स के साथ दिल्ली बुक फेयर गई थी। हमारा कुछ ऐसा प्लान नहीं था दिल्ली बुक फेयर जाने का, बट अब घूमने निकले, हम मेट्रो में चढ़े, फिर हमारा प्लान बन गया कि चलो दिल्ली बुक फेयर चलते हैं। तो हम वहाँ गए, हमने वहाँ बहुत मज़े किए। बट अब तो रिव्यू देने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि बुक फेयर खत्म हो चुका है, वो लास्ट डे था बुक फेयर का। बट मैं स्टिल आपके साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँगी। हमने वहाँ बहुत मज़े किए, वहाँ लगभग हर जॉनरा की बुक्स थी। और वहाँ अगर आपका बजट लिमिटेड है, टाइट है, तब भी आपके लिए वहाँ बहुत कुछ था क्योंकि वहाँ बहुत सही प्राइसेज़ में बुक्स मिल रही थी, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। बट स्टिल वहाँ बहुत सही प्राइसेज़ में बुक मिल रही थी। वहाँ बहुत सारी पुरानी किताबों की स्टॉल भी थी, तो जो कि आपके बजट में भी होती हैं, और पुरानी किताबें पढ़ने का मज़ा ही कुछ और होता है। बस बुक पढ़ने के हालात में होनी चाहिए। तो मैंने वहाँ से बहुत सारी बुक्स खरीदी। बट वो बुक्स खरीदते वक़्त एक डाउट जो मन में मेरे था, वो था कि कहीं कोई पायरेटेड बुक ना खरीद लूँ मैं, कि वहाँ इतने नोन पब्लिशिंग हाउस नहीं थे या फिर मुझे नहीं मिले। बट मैंने वहाँ बहुत टाइम स्पेंड किया और मैं लगभग पूरा ही हॉल घूमी, तो अगर नहीं मिले तो नहीं होंगे, बट कुछ कह नहीं सकते। बट मैं अब आपको दिखाऊँगी कि मैंने वहाँ से कौन-कौन सी बुक्स खरीदी। सबसे पहले तो मैंने टोटल 7 बुक्स वहाँ से खरीदी और अब मैं आपको करके दिखाती हूँ। सबसे पहले तो ये बिफोर वी से गुड बाय, ये 4th पार्ट है बिफोर द कॉफ़ी एक्सकोर्स सीरीज़ का। मैंने फर्स्ट 3 पार्ट्स पढ़ चुकी हूँ और ये बुक सीरीज़ तो मुझे बहुत पसंद है। स्पेशली आपको फर्स्ट पार्ट तो ज़रूर पढ़ना चाहिए, बिफोर द कॉफ़ी गेट्स कोल्ड। और ये मेरा 4th पार्ट है, मैं इसे पढ़ूँगी। उसके बाद बेटर देन द मूवीज़ ऑफ कोर्स। उसके बाद ये फ्री हाउस में वेयर ये एंग्शियस पीपल। और उसके बाद ये जो भी बुक लाइब्रेरी, बुक स्टोर पे बेस्ड होती है, वो मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। उसका कवर, उसका नाम मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है, तो ये बुक पढ़ने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। उसके बाद ये जो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ पढ़ने के लिए, तब बुक थी लगभग ये जितनी मैंने खरीदी, मैंने सबको ये सारी बुक्स सोशल मीडिया, इंस्टा, यूट्यूब पे देखी थी। हाँ, इनमें से कुछ ही बुक्स थी जिनका रिव्यू मुझे पता था कि कैसी है। बाकी बुक्स मैंने देखी थी, तो मेरे को वहाँ जब दिखी, मेरा पढ़ने का मन किया और प्राइसेस भी सही थे, तो मैंने खरीद ली। इन सब के अलावा मैंने ये भी खरीदा है, बुकमार्क्स। तो सबसे पहले आपको दिखाती हूँ ये क्यूटी पीच, मेरा फेवरेट शिनचैन। मैं इतना भी कुछ खास नहीं। उसके बाद ये देखिए जस्ट वन मोर चैप्टर। और ये मेरे फ्रेंड्स खरीद रहे थे, तो मैंने उनसे एक गैप कर लिया। और उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहती हूँ। मैंने कुछ दिन पहले अमेज़न से कुछ मंगाया था, मैं उसमें वीडियो बना नहीं पाई, पर अब दिखा देती हूँ। मैं सामान इसके अंदर से निकाल चुकी हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने हाइलाइटर्स मंगाए थे, उसके बाद ये स्टिकी नोट्स मंगाए थे। इसके अंदर 1200 पीसेस हैं। अब मैंने काउंट तो किए नहीं कि 1200 है या नहीं, बट लिखा तो यही था, तो हम उम्मीद करते हैं कि इसके अंदर 1200 पीसेस ही होंगे। ये 30 कलर्स हैं। वैसे तो मैं पहले अपनी बुक इतनी एनोटेट नहीं करती थी। पहला तो मैं ज़्यादा अंडरलाइन करती थी क्योंकि ना मैं बहुत मेसी हूँ टू बी ऑनेस्ट। मुझे डर लगा रहता है, मैं एक हाइलाइटर से एक लाइन खींचूँगी, वो कहीं और ही फैल जाएगा जाके। तो इसलिए मेरे को डर लगा रहता है कि कहीं मेरी बुक गंदी ना हो जाए। फिर मैं पूरा दिन गिल्ट में रहती हूँ, अरे मेरी बुक खराब हो गई। तो उससे फिर जब आप बुक पढ़ते हो तो उसमें आप एक फ्लो में होते हो, उसमें बीच में रुककर हाइलाइट करने का मन नहीं करता और बाद में मैं कर नहीं पाती। तीसरा, मैं अपनी बुक पे ज़्यादा लिखती नहीं हूँ क्योंकि एक तो मेरी राइटिंग बहुत ही गंदी है, तो मुझे ज़्यादा बुक्स पे लिखना पसंद नहीं। मेरे को डर लगा रहता है मेरी बुक खराब हो जाएगी। मैं अलग से बुक पढ़ने के बाद अलग से रिव्यू लिखती हूँ डायरी में, जो कि बहुत ही लंबा हो जाता है, 10-15 पेज का। वो एक शॉर्ट स्टोरी बन जाता है, बट मुझे वैसे रिव्यू लिखना ज़्यादा पसंद है। मैं बुक्स पे ज़्यादा नहीं लिखती फिलहाल। हो सकता है फ्यूचर में अगर मेरी राइटिंग सुधर जाए भगवान की कृपा से, तो शायद मैं लिखने लगूँ, बट अभी तो नहीं लिखती। ये सारी चीज़ें देखकर मेरे घरवालों ने कहा कि मैंने पैसे बर्बाद किए। मैंने एक और तरीका ढूँढ लिया है। बट गाइस, बुक्स और उनसे रिलेटेड चीज़ों पे खर्च किया गया पैसा इन्वेस्टमेंट होता है, फालतू खर्चा नहीं, याद रखना। तो ये इन्वेस्टमेंट है मेरे लिए तो एटलीस्ट। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारा बुक्स देख के और ये बुकमार्क्स, हाइलाइटर्स देख के आपको मज़ा आया होगा। और वैसे तो मैं सारी बुक्स पढ़ने के लिए एक्साइटेड हूँ। मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं शुरुआत किससे करूँ। तो अगर ऐसी कोई बुक जिसका रिव्यू आप सबसे पहले चाहते हैं आपको पढ़नी हो, तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं कि सबसे पहले कौन सी बुक्स पढूँ। और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन हैप्पी रीडिंग।